जय हिंद बच्चों, क्लास में आपका स्वागत है। हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है जिसमें आज अपना टॉपिक है विश्व जनसंख्या का वितरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भी जनसंख्या की दृष्टि से संपूर्ण विश्व को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिएगा, इस संपूर्ण विश्व को जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। और वो 4 भाग कौन से हैं, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। पहला है सघन जनसंख्या के प्रदेश या क्षेत्र यानी रीजन, सघन जनसंख्या के क्षेत्र। दूसरा है सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र। तीसरा है विरल जनसंख्या के क्षेत्र। और चौथा भाग है अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्र। तो इस प्रकार जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से संपूर्ण विश्व को 4 भागों में बांटा गया है। अब एक एक करके हम इनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सघन जनसंख्या के प्रदेश। तो ये है अपना टॉपिक, सघन जनसंख्या के क्षेत्र। भी इस विश्व में सघन जनसंख्या है वो कहाँ पर फैली हुई है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सघन जनसंख्या वाले जो कुल प्रदेश हैं उनकी संख्या है 5। तो यानी इस प्रदेश के अंतर्गत, इस क्षेत्र के अंतर्गत ये 5 प्रदेश आते हैं जो आप यहाँ पर नाम देख पा रहे हैं। पहले हम इन पे परिचय प्राप्त कर लेते हैं। पहला है सघन जनसंख्या में पूर्वी पूर्वी एशिया। दूसरा है दक्षिणी एशिया। तीसरा क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी एशिया। चौथा है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। और 5वां है पूर्वी उत्तरी अमेरिका। तो इसका मतलब पहले 3 तो एशिया से संबंधित है, चौथा यूरोप से संबंधित है और 5वां है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। तो देखिएगा, ये है अपना एशिया महाद्वीप जिसमें अपना भारत भी आता है। ये एशिया महाद्वीप, ये यूरोप, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका और ये है ऑस्ट्रेलिया यानी ओसेनिया महाद्वीप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भी पूर्वी एशिया के कौन से देश है जहां पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद हम उसका मानचित्र पर भी प्रदर्शन करते हैं। तो देखिएगा, पूर्वी एशिया के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। पूर्वी एशिया में आता है चाइना, चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, हांगकांग और ताइवान। इन 5 देशों का कुछ क्षेत्र है वो सघन जनसंख्या में आते हैं। चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, हांगकांग और ताइवान की बात करते हैं। तो इसका मतलब आप नक्शे में देखें तो वो इलाका कौन सा है। देखिएगा, मैं रेड मार्कर से शो कर रहा हूं। ये जापान, ये है दक्षिणी कोरिया, ये हो गया चाइना वाली साइड, ठीक है। ये इधर ही अपना हो गया हांगकांग और ये हो गया ताइवान। तो देखिएगा, मैंने रेड कलर में शो किया है कि ये है पूर्वी एशिया का वो क्षेत्र जहां पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। नक्शे पर हम इसलिए समझ रहे हैं, एक तो समझना आसान है और दूसरा परीक्षा में भी कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है भी विश्व मानचित्र के ऊपर सघन जनसंख्या के प्रदेशों को अंकित कीजिए, ठीक है। तो वो हो गया अपना पूर्वी एशिया का, हमने वहां पर चित्रांकन भी किया। अब बात करते हैं दक्षिणी एशिया के अंतर्गत। दक्षिणी एशिया में जिसमें हमारा देश भी शामिल है, भारत का क्षेत्र, अपना पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका,
और नेपाल, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो कि दक्षिणी एशिया का हिस्सा है, यहां पर भी सघन जनसंख्या है वो पाई जाती है। अब नक्शे में करें तो देखिएगा, ये अपना समुद्र तट वाला जो इलाका भारत का, इधर पाकिस्तान, ये अपना बांग्लादेश, और इधर आ गया अपना नेपाल, ये आ गया नेपाल, और इधर से अपना ये चाइना वाला जो इलाका है वो आ गया। तो यानी इन क्षेत्रों के अंतर्गत सघन जनसंख्या, ये अपना यहाँ पर बांग्लादेश भी आ गया। तो भारत, पाकिस्तान और ये श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, तो दक्षिणी एशिया के इस क्षेत्र में जनसंख्या का जो जमावड़ा है वो बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो ये हमने पूर्वी एशिया की बात की, यहाँ पर हमने दक्षिणी एशिया की, अब आ गया दक्षिणी पूर्वी एशिया। कौन सा इलाका है? ये इलाका, दक्षिणी पूर्वी एशिया का, जिसमें हम कहते हैं अपना थाईलैंड आ गया, म्यांमार आ गया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम। तो यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया का संपूर्ण भाग भी सघन जनसंख्या के जमाव में आता है, फैलाव में आता है, जिसमें देश कौन कौन से हो गए? थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम। तो ये हमारे 3 क्षेत्र जो हमारे एशिया महाद्वीप से संबंधित थे, उसकी हमने बात की। हमने ये भी कहा भी लगभग 60% जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, ठीक है। तो इसके 58% जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत तो लगभग यही इलाका है जहां पर सघन जनसंख्या का जमाव है। 58% जनसंख्या तो लगभग इन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत है वो पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूं भी इस मानचित्र पर प्रदर्शन से आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो दिमाग में सेट रखना है इस चीज को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम यूरोप महाद्वीप की। तो यूरोप का कौन सा इलाका? उत्तरी पश्चिमी, ये यूरोप है, ये पश्चिमी इलाका आ गया, ये ऊपर वाला उत्तरी इलाका आ गया। तो पश्चिमी उत्तरी जो यूरोप है उसके अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल है, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। इसमें आते हैं ब्रिटेन, इसमें आता है आयरलैंड, ब्रिटेन हो गया, आयरलैंड हो गया और जर्मनी आ गया, फ्रांस आ गया, इटली हो गया, ठीक है, बेल्जियम, बेल्जियम हुआ, डेनमार्क हुआ। तो ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड जिसका पुराना नाम हॉलैंड है, नीदरलैंड। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर जो कौन सा इलाका है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप। इस क्षेत्र में भी सघन जनसंख्या पाई जाती है और इसमें अपना स्पेन भी शामिल है। तो कुल मिला के 9 देशों का जिक्र हमने यहां किया है। ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड और स्पेन। लगभग इन 9 देशों के अंतर्गत जो कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप का हिस्सा है, वहां पर भी सघन जनसंख्या पाई जाती है। मानचित्र में अगर हम अंकन करें तो ये यहाँ पर ब्रिटेन, ये आयरलैंड का इलाका आ गया, ये स्पेन, फ्रांस, ठीक है, इटली वाला जो इलाका आ गया। तो ये वो इलाका है जहां पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, के रूप में शो कर रहा हूं, ठीक है। तो ये तो था एशिया महाद्वीप का, और ये है उत्तरी पश्चिमी यूरोप का वो क्षेत्र जहां पर सघन जनसंख्या का जमाव है। आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर। यह है अपना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसमें अपना क्या है, जो उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ये जो क्षेत्र है यहां पर,
और ऊपर वाला कुछ कनाडा का जो इलाका, ये तो हो गया यूएसए, और ये ऊपर वाला कुछ इलाका यहां से ये हो गया कनाडा का। तो इसमें दो देशों का जिक्र आता है, एक तो है उत्तरी पूर्वी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, और दूसरा हो गया दक्षिणी पूर्वी कनाडा। ठीक है, तो कनाडा का ये दक्षिणी पूर्वी इलाका हो गया, ये ऊपर वाला, तो ये दक्षिणी पूर्वी कनाडा, और ये हो गया उत्तरी पूर्वी जो यूएसए है, वहां पर भी सघन जनसंख्या का जमाव है वो पाया जाता है। तो हम फर्स्ट टाइम पहले भाग में जो हमने कहा भी 4 भागों में बांटा हुआ है विश्व जनसंख्या के वितरण को, हमने पहला किया है सघन जनसंख्या के प्रदेश प्रभाग, जिसे 5 उप भागों में बांटा हुआ है, जिसमें 3 एशिया महाद्वीप का क्षेत्र है, एक यूरोप का और एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है। और हमने ये जानने की भी कोशिश की मानचित्र में भी वो इलाका कौन सा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र पर भी ये इलाका कौन सा है। तो दूसरा है देखिए सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं भी ये इलाका है कौन सा। देखिएगा ये वो इलाका है जहां पर जनसंख्या के निवास हेतु सामान्य रूप से दशाएं पाई जाती है, परिस्थितियां पाई जाती है। तो सामान्य जनसंख्या का क्षेत्र का मतलब क्या हुआ भी जनसंख्या के निवास हेतु जहां पर सामान्य नॉर्मल दशाएं हैं, परिस्थितियां हैं वो पाई जाती है, या यूं कह दूं जहां पर भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो न तो अधिक अनुकूल है और न ही अधिक प्रतिकूल है, ऐसे क्षेत्रों में सामान्य जनसंख्या है वो पाई जाती है। और दूसरा इसका कारण है क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र है, ये सामान्य जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है ये औद्योगिक क्षेत्र है। यहां पर होता है खनिजों का विदोहन, यानी खनिज वाले क्षेत्र है। तो खनिजों के विदोहन के कारण ही भी इस इलाके में प्रतिकूल परिस्थितियां होते हुए भी वहां पर सघन बस्तियों का यानी बहुत अधिक बस्तियों का वहां पर जमाव रहता है। अब बात करते हैं भी वो क्षेत्र है कौन सा। देखिएगा हम एग्जाम्पल के रूप से लेते हैं इसमें, जैसे बात करते हैं तांबे के कारण। तांबे के कारण चिली में, चिली कहाँ है, चिली है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। तो तांबे के कारण है वो चिली के चुकार्ड और कामरा क्षेत्र है। तो तांबे की उपस्थिति के कारण चिली देश के चुकार्ड और कामरा में सामान्य जनसंख्या है उसका जमाव है, अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सघन जनसंख्या, सघन बस्तियां वहां पर बसी हुई है। दूसरा एग्जाम्पल ले हम यूरेनियम का। यूरेनियम, यूरेनियम की अधिक उपस्थिति होने के कारण जो कनाडा का यूरेनियम शहर है, यूरेनियम शहर, वहां पर भी सघन बस्तियों का जमाव है। तीसरा उदाहरण ले हम सोने के भंडार के यानी स्वर्ण की प्राप्ति के कारण। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सघन बस्तियां पाई जाती हैं। तो देखिएगा सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र में जहां सामान्य दशाएं पाई जाती है, यानी जो भौगोलिक परिस्थितियां वो बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है,
लेकिन प्रतिकूल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर खनिजों का दोहन होता है, यानी खनिजों वाले क्षेत्र है, तो इसलिए वहां पर बस्तियों का जमाव है वो ज्यादा है। जैसे हमने उदाहरण के रूप में लिया है चिली देश को, कनाडा को और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को। चिली तांबे के कारण इसका चुकार्डो और कामरा क्षेत्र प्रसिद्ध है, जिसके कारण वहां पर बस्तियों का जमाव है वो ज्यादा है। अब बात ये आती है भी हम इसको नक्शे पर किस प्रकार से समझें, किस प्रकार से सेट करें। भी सामान्य जनसंख्या हम कहां प्रदर्शित करें? बहुत ही इजी तरीका है। अब देखिए यहां पर सघन जनसंख्या है, इस सघन जनसंख्या के पास ही अंदर वाली जो साइड है वहां पर पाई जाती है सामान्य जनसंख्या। ठीक है, जैसे ये इलाका सघन है तो इसके पास वाला ये जो इलाका है यहां पर हो जाएगी सामान्य जनसंख्या। तो ये सघन है तो इसके पास वाला ये जो इलाका हो जाएगा, ठीक है, इस इलाके में हम क्या कहेंगे? भी सामान्य जनसंख्या है वो पाई जाती है। इसी प्रकार हमने यहां चिली की बात की थी, ये इधर दक्षिणी अमेरिका का जो ब्राजील क्षेत्र है उसमें आप प्रदर्शित कर सकते हो। इसी प्रकार यहां पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाला जो क्षेत्र हो गया। तो कुल मिला के बात यह है भी जहां सघन जनसंख्या है उसके अंदर वाली साइड में हम जाएंगे तो वहां पर सामान्य जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो ये इलाका है, जहां पर सामान्य जनसंख्या पाई जाती है, जो मैंने ग्रीन कलर से शो की है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप में इधर हो गया मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, मिस्र हो गया, सूडान हो गया, और यहाँ पर नाइजीरिया, घाना हो गया, ये दक्षिणी अफ्रीका हो गया, यहाँ पर ये चिली हो गया, ये ब्राज़ील हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये मैक्सिको हो गया, यूएसए का अन्य हिस्सा हो गया, यहाँ पर भारत का मध्य वाला जो इलाका हो गया, यहाँ पर सामान्य जनसंख्या है, ये चाइना वाला जो इलाका हो गया, यूरोप के अंतर्गत जहां हमने सघन की बात की उसके पास वाला हो गया, और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी क्षेत्र है, क्योंकि हमने कहा सोने के भंडार की वजह से वहां पर सघन बस्तियां हैं वो पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने ये जाना भी सघन के बाद सामान्य जनसंख्या है वो क्षेत्र कौन से हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे बिंदु पर, और हमारा तीसरा भाग है विश्व जनसंख्या के वितरण का, वो है विरल जनसंख्या के क्षेत्र। विरल जनसंख्या के क्षेत्र, जैसे कि बेटा नाम से ही आपको पता चल रहा है, विरल यानी जहां पर बहुत ही कम जनसंख्या है वो पाई जाती है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है इन क्षेत्रों की स्थिति, वहां का उच्चावच, ऊंचे नीचे पहाड़ पठारी वो क्षेत्र हो गया, और जलवायु, इनकी विषम परिस्थितियां यानी प्रतिकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है विरल जनसंख्या के क्षेत्र। और इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, 70% भूभाग पर, यह 70% है, 70% भूभाग पर केवल मात्र 5% जनसंख्या ही निवास करती है। अब हम नक्शे पर भी बात करेंगे इसकी। तो सबसे पहले तो हम यह समझें भी विरल जनसंख्या का क्षेत्र है कौन सा? वो जहां की स्थिति, जहां का उच्चावच, जहां की जो जलवायु है वो बहुत ही प्रतिकूल है, इसलिए वहां पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। और इस प्रकार के प्रदेशों के 70% भूभाग पर केवल मात्र 5% जनसंख्या का ही जमाव है वो पाया जाता है। अब हम देखते हैं नक्शे में भी वो विरल जो एरिया है वो कौन सा है। तो हमने कहा सघन के पास वाला कौन सा है, सामान्य जनसंख्या का है, और सामान्य से आगे वाला क्या हो जाएगा, फिर विरल हो जाएगा। जैसे ये सघन हो गया तो ये जो इलाका है सारा एशिया का और यूरोप का, ये जो इलाका है ये सारा कौन सा हो गया, विरल हो गया। इसी प्रकार यहां की बात करें उत्तरी अमेरिका में, तो ये जो इलाका है यहां पर क्या होगी, विरल जनसंख्या होगी। इसी प्रकार
यहां का जो इलाका है दक्षिणी अमेरिका का, ये जो क्षेत्र है यहां पर विरल जनसंख्या है वो पाई जाती है। इसके अलावा ये जो प्रदेश जो मैं ब्लू कलर से डॉट डॉट लगा रहा हूं, ये जो इलाका है यहां पर विरल जनसंख्या है वो पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए सघन सघन के पास ही सामान्य सामान्य से आगे बढ़े तो वहां पर विरल जनसंख्या है वो पाई जाती है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम इसके अंतिम भाग पर जिसका नाम है अति न्यून क्षेत्र, जहां बहुत ही कम जनसंख्या है वो पाई जाती है। अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्र पर बात करते हैं। देखिएगा ये क्षेत्र कौन से हैं, जहां की जो जलवायु है वो बहुत ही विषम है, जहां का धरातल है वो बहुत अधिक कठोर है। ठीक है, और विश्व के जो बड़े भूभाग है ऐसे वहीं पर अति न्यून क्षेत्र की यानी अति न्यून जनसंख्या पाई जाती है। तो दो बड़े कारण हैं, हम लिख सकते हैं, एक तो विषम जलवायु, जलवायु बहुत ही प्रतिकूल सिचुएशन में होती है यहाँ पर, और यहाँ का जो धरातल है वो बहुत ही कठोर है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में बहुत ही कम आबादी है वो पाई जाती है। कारण वही, और हम बताना चाहें तो अति शीतलन की वजह से, यानी बहुत अधिक ठंड है वहाँ पर, बर्फ जमी रहती है, और कारण हो सकता है मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण ऐसा है, वहाँ का जो धरातल है वो बहुत ही उच्च है, इस वजह से हो सकता है। ठीक है, यहाँ का और कहें ना अक्षांशों की बात करें तो जो मध्य अक्षांशीय मरुस्थल प्रदेश है वो इसमें शामिल है। मध्य अक्षांशीय मरु प्रदेश या मरुस्थल, तो ये वो क्षेत्र है जहां पर जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है बेटा, वो बहुत ही कम पाई जाती है। तो देखिएगा अब हम देखें भी इस मानचित्र में इस चीज को प्रदर्शित करें तो वो इलाका कौन सा है, वो इलाका इसी के इर्द गिर्द, जैसे ऊपर वाली बात करें भी ये बर्फीला इलाका है उत्तरी अमेरिका का, इसी प्रकार ये एशिया और यूरोप का ऊपर वाला हिस्सा है ये बर्फीला है। तो ये है अति न्यून क्षेत्र, ये हुआ, ये इलाका हुआ, यहाँ का ये जो इलाका हुआ। ठीक है, मोस्टली ये जो इलाका है यहाँ का, ये सारा अति न्यून क्षेत्र, ये जो इलाका है अति न्यून क्षेत्र वाला है। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए यहाँ मरुस्थल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है वो बर्फ़ है वो जमी रहती है, इसलिए लोगों की बसावट वहाँ पर नहीं है, वहाँ जमावड़ा है वो बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर बहुत कम मात्रा में लोग रहते हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में बेटा हमने क्या समझा, हमने ये समझने की कोशिश की भी विश्व जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से संपूर्ण विश्व को 4 भागों में बांटा। वो 4 भाग हम मानचित्र की सहायता से ये समझा भी वो क्षेत्र कौन सा है, कौन सा इलाका है। फिर एक एक करके हमने चारों पर भी सघन कहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है और सामान्य जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, विरल जनसंख्या कहाँ पाई जाती है और अति न्यून जनसंख्या है वो कहाँ पर पाई जाती है। इसमें बड़ी बात थी वो सघन जनसंख्या प्रदेश की थी, जिसमें 5 थे एरिया, जिसमें 3 एशिया महाद्वीप का क्षेत्र, एक यूरोप का और एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्र था, जिसको हमने डार्क रेड कलर से शो किया है भी ये सघन जनसंख्या के प्रदेश हैं। और उसके पास ही सामान्य और उसके बाद विरल और उसके बाद अति न्यून का जनसंख्या का क्षेत्र है वो आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इसी प्रकार पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।